जवान बेटा खोया है इन्होंने। सबसे पहले मैं मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। 21 साल का एक नौजवान जिसने अपने बीमार पिताजी के लिए सपने देखे होंगे, जिसने अपने परिवार और भरपूर जवानी के लिए, जिंदगी के लिए सपने देखे होंगे, वो इसमें कोई संशय नहीं कि दुर्घटना तो हुई थी। अगर दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है, दुखद है, लेकिन उसके लिए इस तरह से धरने पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि दुर्घटना के कारण दूसरे होते हैं। यह जो घटना हुई है कि गलत खून चढ़ाने से किसी की मौत हो जाए नौजवान की, वो लापरवाही असहनीय है। और राजस्थान की संवेदनशील सरकार ऐसी कार्रवाई को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सब लोग धरने पर बैठे, धरने पर बैठना अपना अधिकार है, अपनी बात कहने के लिए सुनील उदैया जी, अनिल चतुर्वेदी जी, आप सभी लोग, परिवार के लोग, यह सब लोग वह कार्य है, धरने पर बैठना भी, जो जनता की सेवा का कार्य है। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि यहां के चिकित्सकों को, उनके प्रमुखों को आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस समय 20 अधिकारी, राजस्थान के प्रमुख, इन सब पर विचार कर रहे हैं विषय के ऊपर। हमारे हवा महल के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी बहुत ही कड़ाई और परिश्रम से वहां पर बैठे हुए हैं और इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सस्पेंशन वाला कागज हमारे हाथ में आना चाहिए। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, वो सारे सवाल मैंने यहाँ के प्रिंसिपल के सामने उठाए हैं कि कैसे ब्लड जिसने लगाया, कैसे उसको दिया गया, कैसे सैंपल को पढ़ा गया, किन किन की कारणों से यह काम हुआ, उनको के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है जो कि इस अस्पताल से संबंधित नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, वो लोग जांच कर रहे हैं और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सूचना दी है कि सस्पेंशन भी किए गए हैं और जो दोषी हो सकते हैं उनकी जांच की जा रही है। तो आपकी जो बड़ी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई आप यह मान सकते हैं कि हो चुकी है। अगर अधूरी होगी तो उसको पूरी करवाने का काम करेंगे। कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर दर्ज है, 50 नंबर है, 51 नंबर है, इस तरह की है। उसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन मेरा वहां पर मन नहीं लगा। मैंने महाराज जी को यही कहा, मैंने कहा मैं तो उन लोगों के बीच में जाऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये खुशी की बात है हमारे लिए, इस दुखपूर्ण घड़ी में भी खुशी की बात है कि एक व्यक्ति अरबपति ये नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में है कि कैसे मैं उस गरीब को न्याय दिलवा सकूं जो उन्होंने अपने साथ भुगता है। हमारे भजनलाल जी, एक सेकंड में, हमारे भजनलाल जी नितांत गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उनके माता पिता जी किस हाल में हैं, उसी तरह के हाल में हैं जिस हाल में ये परिवार है। हम सब ने उनको देखा है। तो कार्रवाई होना और एफआईआर दर्ज होना, यह सब सुनिश्चित है। उनकी जो मुआवजे का विषय है, मुआवजे के विषय में सरकार को फैसला लेना है।
जो निश्चित मुआवजा होता है वो मिलना तय है। इसी तरह से नौकरी मिलना तय है। उन सब के ऊपर बातचीत चल रही है। नौकरी भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा, और कैसे अधिकतम मुआवजा मिले इसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि हम लोग सौदा करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग पीछा छोड़ने वाले भी लोग नहीं हैं। यहाँ पर अनिल जी, उदैया जी, चाहे अंदर बाल मुकुंदाचार्य जी हों, चाहे मैं हूं, हम लोगों में वही खून बह रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री जी के सामने उठाएंगे, और आप लोगों को न्याय मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सीबीआई जांच करती है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि हत्यारा आखिर में पकड़ में आ गया है। तो अपन इस विषय को इसी रूप में लेते हैं। आप सब भाई हैं, सभी बुजुर्ग हैं, उसी भाव से आपको लेना चाहिए। वहां पर वो न तो अफसरों को जाने दे रहे हैं, न खुद हट रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से 3 बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा देखिए महाराज जी, मेरे को तो एक बार जाना पड़ेगा, लेकिन वो वहां बैठे हुए हैं कि मेरे को कागज चलाओ। FIR ले चुके हैं। आप लोगों का मांग पत्र है, सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें 6-7 पॉइंट हैं।